वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के निशाने पर कहा, एक साहब जो चांद देखते थे अब उन्होंने नया मीटर भी निकाल लिया है। वो एक बटन दबाते हैं और उनके पास आदादो शुमार आ जाते हैं। हमने इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने का कहा था, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। वज़ीर आला ने कराची के हल्का NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में इलेक्शन कमीशन का दोबारा गिनती का फैसला हैरानकुन करार दे दिया और कहा, दोबारा गिनती को रिटर्निंग ऑफिसर ने मुस्तरद कर दिया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुल्क में बढ़ती महंगाई पर तनकीद। कहा, हुकूमत अवाम को दोनों हाथों से लूट रही है। इमरान खान महंगाई माफिया के सरगना है। एक साल में बिजली के बिलों की कीमत में 29%, कपड़ों की सिलाई में 4.5 और घरों के किरायों में 9.3% तक इजाफा हो गया है। सिंध हुकूमत ने बदतरीन महंगाई में बेनज़ीर मजदूर कार्ड का इजरा किया। सूबा पंजाब के वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान कहते हैं कि गंदम खरीदारी का 76% हदफ हासिल कर लिया है। 26 लाख मैट्रिक टन से जायद गंदम खरीद ली है। सूबा पंजाब में 98% से जायद बारदाना तकसीम किया जा चुका है। पंजाब भर में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं, तबाही सरकार 1.2 अरब डॉलर्स की गंदम दरामद करने की मनसूबाबंदी कर रही है। मुल्क भर में गंदम की कटाई अभी मुकम्मल हुई है। मई में गंदम दरामद करने का मतलब मुल्क में पूरा साल गंदम बहरान रहेगा। PTI माफिया शाय खोरोनोश की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रही है। ग़िज़ाई दरामदी बिल बढ़ने की बुनियादी वजह चीनी और गंदम की दरामद है। पाकिस्तान में एक दिन में कोरोना से मजीद 119 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4113 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ 44,838 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 9% रही। इस्लामाबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस में मुसलसल कमी। मुस्बत केसेस की शरह 5% रिकॉर्ड। खुशाब हल्का PP 84 के ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग जारी। पोलिंग स्टेशन 156 पर कशीदगी। नून लीग और PTI कारकुनों में धक्कम पेल। हंगामा आराई करने पर पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को पोलिंग स्टेशन से बाहर भेज दिया। पोलिंग स्टेशन 154 पर अता तारड़ को कारकुनों ने घेर लिया। दोनों जमातों के कारकुनों के नारे। ज़िमनी इंतखाब के दौरान कहीं एहतियात, कहीं SOPs नज़रअंदाज। ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन 211 पर समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा गया। DPO खुशाब की कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत। ज़िमनी इंतखाब में वोट डालने बुजुर्ग शहरी भी सुबह सवेरे पोलिंग स्टेशन पहुंचे। ज़िमनी इंतखाब के दौरान मिठा टोआना के पोलिंग स्टेशन नंबर 81 रूरल हेल्थ सेंटर में खातून ने बच्चे को जन्म दे दिया। वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है, गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड 2 लाख से ज़ायद अफराद को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। लोगों के रजिस्ट्रेशन करवाने की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और अब तक रजिस्टर करवाने वालों की तादाद 50 लाख से ज़ायद हो गई है। सिंगल डोज कैंसाइनो वैक्सीन की 1,20,000 खाम खुराकें पाकिस्तान पहुँच गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कलभूषण को वकील फराहम करने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि भारतीय हाई कमीशन के वकील की दरख्वास्त से लगता है भारत को इस अदालती कार्रवाई पर कोई गलत फहमी है। क्या भारत आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद को तैयार नहीं? बादियों नज़र में लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। मुल्क में हरासानी, हुकूमत मुखालिफ, ब्लास्फेमी और पोर्नोग्राफी की शिकायत में होशरुबा इजाफा। दस्तावेज के मुताबिक FIA की साइबर क्राइम विंग में रोज़ाना 260 शिकायत मौसूल हो रही हैं। गुज़श्ता साल 94,000 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई। लाहौर में सबसे ज़्यादा 36,700 शिकायत मौसूल हुई। PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी का इजलास जारी। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर फाइनेंशियल एक्सपर्ट के हमरा पेश। PTI वकील भी तहकीकाती कमेटी में पेश। फैसलाबाद में नहर में फेंके गए 4 बच्चों की तलाश जारी। मुलजिम ने बीवी से मुबैना झगड़े के बाद 23 अप्रैल को एक बेटे और 3 बेटियों को नहर में फेंक दिया था।
और साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद का कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का दौरा। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जदीद सहूलतों को शानदार करार दिया। कहा उन्हें पूरी दुनिया में खेलने का मौका मिला, यहाँ सहूलतें बेहतरीन हैं। मुश्ताक अहमद ने लेग स्पिनर माज खान को टिप्स भी दी। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना और डायरेक्टर आकिब जावेद ने सेंटर का दौरा करवाया।